हमेशा देश का गुलाल। एटी ज्वेलर्स, सिंबल ऑफ ट्रस्ट सिंस 1957। श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट, ISBM यूनिवर्सिटी, NHMMI नारायणा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ऐश्वर्यम विलेज, a prosperous lifestyle, Life 360 physiotherapy, cure for sure, सिंघानिया बिल्डकॉन, हेयरिंग केयर सेंटर, MM स्कूल, अल्फा वेलनेस, सुमित बाजार, क्वालिटी अनमोल, बजट पे कंट्रोल, मोर माटी, जयंती भाई स्वीट्स एंड नमकीन, अपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, GK होंडा, ओम ऑटो व्हील्स, GK JCB, GK केयर्स एंड बाइक्स, GK फूड, GK इलेक्ट्रिक, GK कोजी क्राइब्स, श्रीयन आयुर्वेद, पंचकर्म, कल्याणी पब्लिक स्कूल, हुकुम्स ललित महल, बलदेव फर्नीचर, ब्लू लाइंस पाइप एंड ट्यूब्स, कौशल बिल्डकॉन एवं कंस्ट्रक्शन, रुद्र हाउसिंग, रहेजा ग्रुप्स, पारस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, साई कृष्ण कोचिंग इंस्टीट्यूट, श्री बालाजी सैंपल कलेक्शन सेंटर। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं आज चुनावी बजट के बाद चुनावी महासम्मेलन में। आप सभी का स्वागत है। विपक्ष इस संयोग से उत्साहित है क्योंकि उसके अनुसार यह मतदाताओं को मूर्ख बनाने का एक प्रयास मात्र है। कार्टून वाच का यह 28वां महासम्मेलन है और हरिभूमि INH के सहयोग से यह विद्वता वाला कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, जो इलाज तो पहले से करते थे लेकिन डॉक्टर अभी कुछ साल पहले ही बने हैं, उनके पास हर मर्ज का इलाज होता है और जब से उनके आगे डॉक्टर लग गया है तो ये बिल्कुल पता चल गया है कि इलाज तो होना ही होना है। उनके ठहाकों और खुशमिजाजी के चलते यह कार्यक्रम उनके प्रांगण में किया जाने लगा है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हिमांशु जी का, क्योंकि आज ठहाका लगाना में लोग ऐसा लगता है उनको जैसे GST लगने वाली है। मुस्कुराते भी बड़ी मुश्किल से है कि लगता है GST लग जाएगी। और शैलेश पांडे जी हमारे बीच हैं, मैं उनका स्वागत करूंगा। असल में आज हिमांशु जी ने कहा कि जैसे चुनावी बजट बम्पर निकला है वैसे ही हमको महामूर्ख सम्मेलन भी बम्पर देना है। हम 3 महामूर्ख घोषित करेंगे आज। तालियों स्वागत करें आप। 3 महामूर्ख घोषित करेंगे। सबसे पहले उसके पहले आप लोग इसमें रहेंगे कौन 3 लोग होंगे। उसके पहले मैं चाहूंगा कि एक कविता पाठ हो जाए। हमारे बीच भीकम सिंह हंगामा जी हैं, उनका स्वागत करता हूं भिलाई से। आलोक शर्मा जी हैं जो बहुत थोड़ा सा चूक गए हैं। कलर थोड़ा सा ज्यादा डार्क होता तो सुरेंद्र दुबे हो जाते, थोड़ा सा शरीर भारी होता तो मुकुंद कौशल हो जाते। और हमारे बीच शारदेंदु शरद हैं जो पुणे से आए हैं, और उमा शंकर मनमोह जी, जिनको पिछले बार हमने मौन कवि के रूप में रखा था, लेकिन इस बार वो कविता सुनाएंगे एक कविता, और अगर उसमें आप लोग ताली नहीं बजाएंगे तो अगली बार फिर वो मौन कवि के रूप में आएंगे। तो मैं सबसे पहले शारदेंदु शरद जी से शुरुआत करता हूं। पुणे से आए हैं। एक कविता जो उन्होंने मुझे सुनाई थी उससे हम तालियों से स्वागत करें शारदेंदु शरद जी। बैठ के पढ़ सकते हैं जैसा चाहे। अच्छा वहां ओके, आइए। दिल फेंक गुलाल भरा होली का प्रणाम स्वीकार हो। कार्टूनबाज पत्रिका और हरिभूमि द्वारा ये जो संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, एक बार जोरदार ताली त्रिमत जी के लिए। और समय कम है, मैं सीधे सीधे आता हूं। मुझे अपना अतीत याद आ रहा है होली की बात पे। पिछले प्रेम को अधूरा वो बताती है, मुझको भी उसकी याद अक्सर हो आती है। होली में पिछले प्रेम को अधूरा वो बताती है, मुझको भी याद उसकी अक्सर हो आती है। पर हर घड़ी बदल के डीपी हालत बिगाड़ दी, इच्छाधारीन हमको नजर वो आती है। क्या बात, क्या इच्छाधारीन हमको नजर वो आती है। आइए, कहा उसने ये कवि है बड़ा, मित्र तभी खिसियोना आ गया। कहा उसने ये कवि है बड़ा, मित्र तभी खिसियोना आ गया। देखते ही मनहूस की शक्ल मुझे रोना आ गया। मुद्दत बाद मिले कार्यक्रम खींच तान के,
उसको भी नाश पीटा ये कोरोना खा गया, उसको भी नाश पीटा ये कोरोना खा गया। देखिए हमारे समय ये हमारा ही नुकसान नहीं हुआ, ये बहुत लोगों के सपने और अपने खो गए हैं। मैं उन लोगों को भी याद करता हूं कि बहुत बड़ी त्रासदी से हम लोग गुजर के आए हैं। उसी के ऊपर उससे कुछ रेखांकित करते हुए उसी बात को, उस माहौल को मैं याद करता हूं कि सन्नाटा छाया था गांव और टाउन में, सन्नाटा छाया था गांव और टाउन में, हो गया था प्रेम उससे मुझको लॉकडाउन में। आप लोग बीच बीच में ताली बजाकर अपने जीवित होने का प्रमाण देते रहिए। इससे क्या है, ताली बजाने से दो फायदे होते हैं, एक को इको प्रेशर मिलता है, दूसरे की आयु, आदमी की आयु भी बढ़ती है। इसलिए ताली बजाते रहे बीच बीच में कि सन्नाटा छाया था गांव और टाउन में, हो गया था प्रेम उससे मुझको लॉकडाउन में। हर सुबह को वो काम को जाती थी, कभी किसी से भी आंख ना मिलाती थी, हम भी उसे अवॉइड कर जाते थे। सुबह के निकले लेट नाइट आते थे, अब मैं भी घर पे होता हूँ, वो भी घर पे होती है, अब मैं भी घर पे होता हूँ। या बीच बीच में जो छेड़छाड़ होती है उससे ऐसा लगता है कि जैसे केंद्र सरकार को अरविंद केजरीवाल खत रहे हैं। हाँ, छेड़छाड़ तो क्या होता है, रिदम टूट जाता है और कोई बात नहीं है। कि सन्नाटा छाया था गांव और टाउन में, हो गया था प्रेम उससे मुझको लॉकडाउन में। हर सुबह को वो काम को जाती थी, कभी किसी से भी आंख ना मिलाती थी, हम भी उसे अवॉइड कर जाते थे। सुबह के निकले लेट नाइट आते थे, अब मैं भी घर पे होता हूँ, वो भी घर पे होती है, अब मैं भी घर पे होता हूँ, वो भी घर पे होती है। कई दफा दोनों की आंख चार होती है, लग गया था कर्फ्यू गांव और टाउन में, हो गया था प्रेम उससे मुझको लॉकडाउन में। सन्नाटा छाया था गांव और टाउन में। 9 तारीख को 9 बजे 9 दिए जलाए थे, 9 तारीख को 9 बजे 9 दिए जलाए थे, उसने भी थाली में 9 दिए सजाए थे। उसके बाद आई मोबाइल की बारी थी, उसने भी मेरे ऊपर अपनी टार्च मारी थी। उसके बाद आई मोबाइल की बारी थी, उसने भी मेरे मुंह पे अपनी टार्च मारी थी। काम कुछ होने ना दे ऐसा भूत सवार था, दोनों पे चढ़ चुका प्रेम का बुखार था। सरेआम नंबर मांगा उसने मुझसे ग्राउंड में, हो गया था प्रेम उससे मुझको लॉकडाउन में। सन्नाटा छाया था गांव और टाउन में। एक दिन पिताजी ने मेरा इशारा देखा था, एक दिन पिताजी ने मेरा इशारा देखा था, गुस्से में मेरे ऊपर अपना जूता फेंका था। पकड़ में एक दिन वो भी हो आई थी, एक दिन पिताजी ने मेरा इशारा देखा था, गुस्से में मेरे ऊपर अपना जूता फेंका था। पकड़ में एक दिन वो भी हो आई थी, उसके डैडी ने भी उसकी खूब धुलाई की। हम भी घर में टूटे पड़े थे, हम भी घर में फूटे पड़े थे, जैसे मोहल्ले भर के जूते पड़े थे। एक दिन चली आई डायरेक्ट कंपाउंड में, सपने में भी प्यार हुआ था उससे लॉकडाउन में। सन्नाटा छाया था गांव और टाउन में। विश्व में सबसे ऊंची तिरंगे की शान है, ये मेरा देश महान है, ये भारत बड़ा महान है। सब धर्मों में एक समाने संसार इसका लोहा माने, सब धर्मों में एक समाने संसार इसका लोहा माने, और हर कोई ताकत इसकी जाने, नहीं कोई अब सीना ताने। दुनिया में एक अनोखा ही हिंदुस्तान है, ये मेरा देश महान है, ये भारत बड़ा महान है। बहुत जोरदार ताली से स्वागत करें शारदेंदु जी का। किस उम्र में भी उन्होंने लॉकडाउन में प्रेम कर लिया। देखिए पसीना पसीना हो गए हैं कविता पढ़ते पढ़ते। अब मैं शिवनानी जी के स्वागत के लिए शैलेश पांडे आसपास हो, हरिभूमि के शैलेश पांडे, आओ शिवनानी जी का स्वागत करो भाई, तो टोपी पहनाओ जो आप करते रहते हो। तो हिमांशु जी ने जो निर्णय लिया है, हमारी जूरी के खास मेंबर है, महामूर्ख तय करने के लिए, तो अगर अच्छा लगे तो शाबाशी मुझे देना, खराब लगे तो उनसे बात कर लेना। तो सबसे पहले
मैं चाहूँगा कि घोषित करें हिमांशु जी टोपी पहनाकर शैलेश पांडे जी को पहला महामूर्ख घोषित करें। उसका कारण क्या है कि अच्छे लोग राजनीति में जो आते हैं उसको मूर्ख कहा जाता है, और ये आदमी जिसके पास इतना अच्छा पावर था, सभी को विज्ञापन बांटता था, अच्छी खासी नौकरी थी, पैसा था, लेकिन ये आगे विधायक बन गए और दिग्गज मंत्री को हराकर विधायक बने, एक अच्छा व्यक्ति। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको महामूर्ख बनने की। दूसरे महामूर्ख सुशील आनंद शुक्ला जी हैं हमारे बीच। इनका कारण हिमांशु जी बताएंगे। बाकी मैं बता दूं कि इनकी बिटिया अभी आईएएस बनी है, सुशील बिटिया है, और ये चूंकि सरकार में है इसलिए आनंद में है। और ये चिमनानी जी हैं जो तीसरे महामूर्ख हैं, इसका कारण भी हिमांशु जी बताएंगे। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है और विपक्ष का पूरा लेखा जोखा निकालते रहते हैं और अपने डिबेट में दहाड़ते रहते हैं। हिमांशु जी। देखिए भाई, शैलेश पांडे जी को महामूर्ख क्यों चुना गया उसके संदर्भ में तो त्र्यंबक जी ने बताया कि पढ़े लिखे लोग भी अभी भी राजनीति में आना चाहते हैं। अब इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है, पर वो फिर भी हैं तो इसलिए हमने उन्हें ताज दिया। लेकिन सुशील आनंद शुक्ला और अमित चिन्मानी जी को हमने इसलिए चुना कि चुनाव का समय है। ऐसे समय में इन दोनों ने अपनी अपनी पार्टी का मीडिया का जिम्मा लिया हुआ है। ये कोई समय होता है मीडिया का जिम्मा लेने का? इस समय में मीडिया जितना खून पीता उतना कोई नहीं पीता, और ऐसे में अपना खून पिलाने के लिए सुशील जी भी तैयार हो, अमित जी भी तैयार है। तो हमें लगा कि इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है, पर इन्होंने ऐसा साहस किया है। हम इस सम्मान के माध्यम से उनके प्रति शुभकामनाएं दे रहे हैं। एक साल उनका बड़ा संघर्ष का रहने वाला है दोनों लोगों का। तो दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों से संबद्ध है, सुशील भाई भी और अमित भाई भी। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से हमारे तीनों इन महामूर्ख सम्मान से नवाजे जो गए हैं इनके संदर्भ में जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी। महामूर्ख बनने के बाद वो कैसा महसूस कर रहे हैं ये बताना बहुत लाजमी होता है। तो शैलेश पांडे जी से अनुरोध है कि वो बताएं कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं ये पदवी पाने पर। आज हमारे त्र्यंबक शर्मा जी द्वारा और हरिभूमि आईएनएस द्वारा आयोजित कार्टून वॉच इस होली के कार्यक्रम में उपस्थित बहुत सम्मानीय हमारे आदरणीय हिमांशु द्विवेदी जी, जो हमारे मार्गदर्शक भी हैं, संरक्षक भी हैं, आदरणीय त्र्यंबक शर्मा जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जिनकी कला और कृति के द्वारा पूरा छत्तीसगढ़ उनको बहुत अच्छे से जानता है, आदरणीय सुशील भैया जो हमारे मार्गदर्शक हैं और हम सब के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, सरस सहल, आदरणीय अमित भाई उनको भी सादर प्रणाम है। यहाँ उपस्थित हमारे चंद्रशेखर भैया, आदरणीय धनंजय भाई, श्रीवास जी, हमारे सभी सम्मानीय मीडिया के साथीगण, मंचस्थ समस्त सम्मानीय अतिथिगण, आप सबको होली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मैं आज मुझे जो खिताब दिया गया है, पहले तो मैं उसके लिए आदरणीय त्र्यंबक शर्मा जी को और हमारे द्विवेदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार देता हूं। इसलिए देता हूं कि जब मैं विश्वविद्यालय में था और विश्वविद्यालय की लंबी नौकरी करने के बाद जब राजनीति में आया, कांग्रेस पार्टी में आया और बिलासपुर में ऐसे ही होली के समय ऐसे कार्यक्रम में मैं गया था, तो मुझे जब इस प्रकार से सम्मानित किया गया तब मुझसे कहा गया कि आपसे बड़ा महामूर्ख तो वैसे भी कोई नहीं है जो शिक्षा के क्षेत्र छोड़ के राजनीति में गया है। तो ये उसी दिन मेरे को बोला था तो मैं समझ में तो आ गया था पूरा। वो भगवान बचा लिया, वो तो विधायक बना के भगवान बचा लिया विधायक बना के, और उन्होंने आप सबका आशीर्वाद रहा और इसी प्रकार से हंसते खेलते सभी को हंसाते हुए आज होली का त्योहार मनाया जा रहा है। मुझे आज इस कार्यक्रम में आपने बुलाकर सम्मान दिया और बिलासपुर में तो मूर्ख कई बार बना, आज पहली बार रायपुर में आपने मूर्ख बनाया, इसलिए और भी ज्यादा धन्यवाद देता हूं मैं आपको और आप सबको पुनः शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी। मैं बता दूं कि हमारे यहाँ जो महामूर्ख बनता है वो मुख्यमंत्री भी बन जाता है।
भूपेश बघेल जी जब परिवहन मंत्री थे तब हमने उन्हें बनाया था महामूर्ख और आज वो मुख्यमंत्री हैं। अब मैं सुश्री रानी शुक्ला जी से अनुरोध करूंगा कि वे बताएं कि वे कैसा महसूस कर रहे हैं महामूर्ख बनने के बाद। और खासतौर पर ये पता चलने के बाद कि यहाँ पे जो मामूर बनता है वो मुख्यमंत्री भी बन जाता है। बहुत ही आह्लादित करने वाला क्षण है ये। आदरणीय हिमांशु द्विवेदी जी जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट हैं, आदरणीय त्र्यंबक शर्मा जी, आदरणीय शैलेश गियर, भाई अमित चिमनानी जी, आदरणीय विद्वत कविजन, वहाँ बैठे भाई चंद्रशेखर शुक्ला जी, धनंजय ठाकुर जी, श्रीवास जी। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं और मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ में किसी भी दल का प्रवक्ता हो, डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी उसके लिए आदर्श होते हैं। ये कोई लल्लो चप्पो वाली बात नहीं है, उनके सामने कहने वाली बात नहीं है। निश्चित तौर पे हिमांशु द्विवेदी जी छत्तीसगढ़ की बौद्धिक संपदा है। इनको पढ़ना, इनसे मिलना, इनसे बातें करना, हर बार ऐसा लगता है कि कुछ नया हासिल किया। और आज तो महामूर्ख का ताज भी हासिल कर लिया इनसे। तो जीवन में तमन्ना रही है कि डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी का दशांश भी हासिल कर ले तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो आज महामूर्ख का जो ताज मिला है, मैं मानता हूं कि हिमांशु द्विवेदी जी का दशांश मैंने हासिल किया है। धन्यवाद। अब अमित चिमनानी जी की बारी है कि वे बताएं सच में कैसा लग रहा है। बाकी लोग तो सच में बता नहीं पाए। नहीं, आज होली का अवसर है और बात कुछ हंसी मजाक की है तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोगों ने चुना तो 2 महामूर्ख कांग्रेस हैं और भाजपा से 1 ही महामूर्ख है, तो ये भी ठीक लगा मुझे। आदरणीय हिमांशु द्विवेदी साहब, आदरणीय शर्मा साहब, विधायक शैलेश पांडे जी, आदरणीय सुशील जी, यहाँ पर मंच पर आसीन सभी लोग, नीचे बैठे हुए सभी सम्मानीय जन को सादर प्रणाम। मुझे लगता है कि हम महामूर्ख रहें या किसी भी संधि में आप हमें पुकारें, लेकिन हम अपनों के बीच में हैं, सबसे ज्यादा खुशी की बात यही है हमारे लिए। और कैसे भी किसी भी तरीके से बना के रखिए, अपने साथ रखिए, अच्छा लगेगा। हरिभूमि परिवार एक प्रतिष्ठित परिवार है। आपके ग्रुप के लिए भी बहुत सारी होली के अवसर पर शुभकामनाएं दे रहा हूं। आपके जितने साथी काम करते हैं, आप लोग स्वस्थ रहें और होली का ये पावन अवसर जो रंगों का उत्सव है, आप सभी के जीवन में एक नई खुशहाली और एक नया रंग लेकर के आए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मुझे महामूर्ख चुनने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे साथ में चंद्रशेखर शुक्ला जी मौजूद है, उनसे आग्रह करूंगा वो मंच पर आए और मेरे स्थान को भरने का संदर्भ में मेरी मदद करें। चंद्रशेखर जी, बहुत स्वागत है आपका, प्लीज आइए। शुक्ला जी का स्वागत है। हमारे बीच रवि तिवारी जी भी हैं, उनका भी अभिनंदन करते हैं हम। वो हर महामूर्ख सम्मेलन में हमारे साथ खड़े रहते हैं। मैं चाहूंगा रवि तिवारी जी स्वागत करें शुक्ला जी का। रवि तिवारी जी आइए, गुलाल लगाकर। रवि तिवारी जी आइए। हिमांशु जी को हम लोग जाने की इजाजत दे रहे हैं, तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हंगामा जी, हम आपको आगे बढ़ा रहे हैं। भिलाई से हंगामा करने के लिए आए हैं हमारे बीच भीखम सिंह हंगामा। आज के इस महामूर्ख सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जिस कार्यक्रम का नाम ही महामूर्ख हो, तो वहां पे क्या कहना है इस महामूर्ख सम्मेलन में। शर्मा जी ने ठीक ही कहा, ये महामूर्ख सम्मेलन में लोग आने से थोड़ा सा घबराते हैं कि यार पता नहीं जाएंगे, अगर कोई लोग देख लिए तो क्या समझेंगे। तो मैं आपको बताता हूं, शर्मा जी एक फिलोसोफर हुए सुकरात, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जो व्यक्ति मूर्ख है और वह जानता है कि वह मूर्ख है तो वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन जो व्यक्ति मूर्ख है और वो नहीं जानता तो फिर वही सबसे बड़ा मूर्ख है, ऐसा सुकरात जी ने कहा था। लेकिन ये महामूर्ख सम्मेलन का आयोजन इसलिए होता है कि हम इकट्ठे हों, हंसी ठहाकों के बीच में अपनी बात को यहाँ कर सके, रह सके। आइए आइए आइए, स्वागत है। श्रीमती शशि दुबे, श्रीमती शशि दुबे जी आई हैं, आइए बैठिए।
और किशोर तिवारी जी आए हैं, ये लोग लेट कमर्स हैं। और हमारे अंजय शुक्ला जी का भी स्वागत करता हूं। अंजय शुक्ला जी भी हमारे स्थायी सदस्य हैं महामूर्ख के। आप हंगामा जी शुरू करिए। स्वागत है, स्वागत है। भारत भूइया के रखवैया, सरहद मां तुम डटे रहो, हर चीर के छाती दुश्मन बैरी, हाँ तिरंगा धरे रहो। बने बने सब बने रहो जी, बने बने सब बने रहो। और सब बने बने हैं ना वीडियो वाला? हाँ हाँ, ये डाल ले आवाज आगे, एक आवाज से समझ, हाँ अरे ये तो बने बने शर्मा जी, हाँ वो डाल ले आवाज आगे, ये सब बने बने हैं। मैं पिछले दिनों एक कार्यक्रम में गया हुआ था, तो वहां जो कवि आए हुए थे शर्मा जी, सबने अपना अपना परिचय दिया। जो उत्तर प्रदेश से आया था बोले मैं राम की नगरी से आया हूं, और जो महाराष्ट्र से आया हुआ था बोले मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की नगरी से आया हूं। कोई बिहार से आया था बोले मैं दिनकर की नगरी से आया हूं। अब मेरी बारी थी, मैंने जो परिचय दिया आपके बीच रख रहा हूं। मैं माता कौशल्या की धरती छत्तीसगढ़ की माटी से आया, माता कौशल्या की धरती छत्तीसगढ़ की माटी से आया हूं। हमारे यहाँ गांव में पिछले दिनों एक कार्यक्रम गया था, गांव में गया था शर्मा जी। वो गांव के कार्यक्रम चलते रहे, कवि सम्मेलन, तो वहां एक दादाजी आई, वो लंगोटी पहन के। मैं कहूँ दादाजी कैसे, कहाँ ले? अरे का करबे बेटा, बफे सिस्टम ही डरावत होते, भीड़ में घुसे रहे हो, ले दे के एक ठम आइसक्रीम ला चूसरे रहे हो, पता नहीं मोर कपड़ा कहाँ उड़ा गया। हमार गांव के बफे सिस्टम ऐसने तीर तीर वही दिखत, पालक पनीर अबे जोबे झोरे झोर बाचे रहते हैं, मुंह भर जलेबी गुंजा गए है, सफा रसा भौजी के लुगरा में चुचवा गए है। ये मजाक बात न हो भैया, ये बफे सिस्टम है। हम झपटेल पड़ते, झपटवायल पड़ते, मौका देख के कौन टम जाकर लुकायल पड़ते। ये बफे सिस्टम नहीं, ताली बजा सका तो ऐसा भला तो करे थे, हंसना है, ताली भी बजाना है। हमारे साथ में शर्मा जी है, वो शर्मा जी बड़ा बढ़िया व्यक्ति है, लेकिन साथ में कार्यक्रम में जाते हैं तो अब बामन देवता है तो थोड़ा सतर्क रहना यार, नहीं तो शराब दे देते। ऐसे एक कार्यक्रम में कहीं पा रहे हो तो एक जन आगे होती हालत डोलत, बोले कौन देते कौन देते? मैं क्यों एदे देते एदे देते, झट ले निकाली सेक्शन डिस्पोजल, एदे में कनिक ढार दे महाराज। ये हमारे सब कार्यक्रम में आना जाना रहते। कविता शर्मा जी में दो ठो पढ़ूं, एक तो हरियर भूमि और एक हरि की भूमि, दोनों ही रूप है उसके। हरियर भूमि मतलब छत्तीसगढ़ के माटी पर एक कविता है, आप सीधे सीधे कविता से जुड़िएगा। ये माटी छत्तीसगढ़ के एक महिमा जय जयकार है, ये माटी छत्तीसगढ़ के एक महिमा जय जयकार है। चारों तरफ सिद्ध शक्ति पीठ, उत्तर में रतनपुर महामाई, दक्षिण में दंतेश्वरी दाई, पूरब में चंडी माई के छत्र छाया है, और पश्चिम में डोंगरगढ़ बमलाई के अद्भुत माया है। तो यही माटी के दिया जगमग जोत जमा रहा है, और यही माटी भीतरी कोयला घर घर में उजियारा है। यही माटी भीतरी कोयला घर घर में उजियारा है। मैं एक बात आप मन से पूछा था, मान लो माता कौशल्या नहीं रहती तो भगवान राम होतीस का? अगर भगवान राम नहीं होतीस तो रामायण होतीस का? अगर रामायण नहीं होतीस रावण ला कौन मारतीस? और दशहरा मनाए बर कहाँ जाते? तो रामायण जैसे महाग्रंथ के नेरवा गड़े यही माटी माँ, ये माया दया दुलार के माटी ये माटी छत्तीसगढ़ के एक महिमा जय जयकार है, एक महिमा। तिहावा के जटा जूड़ पहाड़ी ले फोर के निकलिस महानदी के निर्मल पावन धारा, कल कल छल छल बहावत पहुंचिस भगवान राजीव लोचन के शरण में। जियत में हंसत में मरत में हर जगह वो काम आवत है। खेत जोतत नांगर चलावत, ठुमरी ठुमरी ओढ़ के पहने गावत किसान कर्मा, सुआ ददरिया भरथरी आला उद्दल पंथी पंडवानी। तो ये माटी के महिमा अपरंपार है, ये माटी छत्तीसगढ़ के एक महिमा अपरंपार है।
हास्य की बात कर रहे थे हमारे तिवारी जी, तो आपको बता दूं तिवारी जी के बारे में, ये एक दिन बोले मिली बड़ा टेंशन में रही से। मैं क्यों कहा हो के तिवारी जी, अरे तोर भौजी नहीं मिला थे यार, कहाँ चलते हैं? मैं क्यों जा थाना में रिपोर्ट लिखा, कहते नहीं जाओ, काबर नहीं जा, अरे 5 साल मोर मोटरसाइकिल गंवा के रही, पुलिस वाला 3 दिन में खोज के दे दी। मैं क्यों तो बढ़िया है, अरे का बढ़िया यार, खोजे हुए तो 1 दिन में खोज डाल रही से, 2 दिन चलाए के बाद वापस करे। ये हाँ नहीं आप ताली, अभी कोई मनाही नहीं है, आप लोग हंसा दो, ताली भी बजा सकत हो। गांव में रामायण होते हैं, रामायण हो तो संगवारी यहाँ मैं पहुंच गया, मैं कहूँ ये कौन है संग में जो खड़े हैं, तो किसी से यार ये तो मोर समझी है, नहीं जानते नया पारा वाला। मैं कहूँ अच्छा कावर आया है रामायण पर? नहीं, घर में महाभारत होते तेकर बर आए। तो गांव में रामायण है, घर में महाभारत है, कहाँ जावे तो तीरथ धाम। एक जगह ऐसे शादी के प्रोग्राम चलत रही से तिवारी जी, और शादी के प्रोग्राम ऐसे है कि पंडित जी अपन मंत्र शुरू करी, ओम गण गणपताय नमः करके जैसे, तो फिर ये दूल्हा के जीजा कौन है एकर भाटो, तो एक जन खड़े हो इस महाराज में हरो में बोला, देखी तो महाराज भड़क गए किसी से, यार ते परोन दिन एक जगह शादी करे हो तो ते भाटो बन के गए रहे, काली ज्वार और शादी हुई तीचो भाटो बन के खड़े रहे, आज फिर भाटो बन के आगे। एक बात बताते के घर के भाटो हर, ऐसा शादी में नहीं करने वाला हूं। तो हमारे यहाँ जो महाराज होते, चाहे तिवारी जी हो शर्मा जी हो, ये बड़ा चालाक है, होशियार है, ये मालूम है कहाँ पे क्या करना है। आजकल मेट्रो सिटी में विद्युत सौदागृह आ गए, काबर वहां लकड़ी नहीं मिले, लकड़ी नहीं मिले वहां पे तो विद्युत सौदागृह लगाते हैं। तो वो छगन लाल मरीज तो लेके धर के लेगी, भट्टी में डालीस, बटन दबाईस, एक हाथ एक गोड़ जरत रहीस, ये दे लाइट है बुता। अरे बुताईस तो बुताईस, मुर्दा उठ के बैठ गए, बैठी तो बैठी रेंगेल धरलीस। अब जे मन शमशान घाट में तो कथे यार मुर्दा कहाँ जावा था, मुर्दा किस घबरा झन आधा घंटा में लौट के वापिस आवत हो, कंप्लेन लिखाने है दादा, बिजली ऑफिस जावत हो। कविता सुनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। तू मतलब पता रहे लास्ट ईयर मोर अंदर कुमार विश्वास के आत्मा आगे रही से, लास्ट ईयर मोर अंदर कुमार विश्वास के आत्मा आगे रही, तो बहुत अच्छा प्रोग्राम हो गया रही। एक गाँव में सोचो कि मोर अंदर डॉक्टर सुरेंद्र दुबे के आत्मा आ ही कर, लेकिन कहा मैं वाईफाई के रेंज में रहे ओला पता चल गई। तो का करी सुरेंद्र शर्मा है किशोर तिवारी ला फोन करी और अपन डौकी ला बोलिस कि प्रोग्राम पे जाना है, जब मैं तोर से कापथो तो आत्मा जरूर काफी है। तो मोरा ड्राइवर मोर भाभी ला भेजे है शशि दुबे जी से स्वागत करें तालियों से। और मैं चाहूंगा कि जिनसे मेरी आत्मा कांपती है आरती शर्मा, वो उनका स्वागत करें। और कवि लोग के अलावा प्रवक्ता लोग का भी वही हाल है, विधायक का भी वही हाल है, रवि तिवारी जी का वही हाल है, प्रकाश टावरी जी का वही हाल है, हमारे सरदार जी का वही हाल है जो मित दिशा पब्लिसिटी चलाते हैं। शैलेश पांडे जी ये है, डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी की पत्नी है शशि दुबे जी, बहुत अच्छी कवियत्री। बहुत तालियों से स्वागत करें किशोर तिवारी जी का और अंजय शुक्ला जी का। तिवारी जी तिवारी शुक्ला, आप बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद। अब मैं अपना संचालन का कॉन्ट्रैक्ट का पेटी, क्योंकि आजकल क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट कोई और लेता है, टेंडर कोई और लेता है, काम कोई और करता है। ये खाली उन लोग के लिए जिनको बैठने में तकलीफ है। कार्टून वॉच हरिभूमि एवं INH टीवी चैनल के सौजन्य से आयोजित आज के इस कवि सम्मेलन में आप सभी श्रोताओं श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। तो किशोर जी, हाँ, हमारे भी थोड़ा मामला कंजेस्टेड हो गया है, बहुमत ज्यादा हो गया है मंच पे, है ना, मूर्खों का। तो हम लोग थोड़ा सा जिनको जल्दी है डिबेट में जाना चुनावी, तो उनको हम अनुमति देते हैं जिनको जाना है। शुक्ला जी, खासकर सुशील आनंद शुक्ला जी, धन्यवाद आपका। हरिभूमि के प्रांगण में सहज सरल हृदयांगन में कविता के गुल खिलाएंगे, महकेंगे महकाएंगे, होली को परघाएंगे, हंसेंगे और हंसाएंगे। आते क्या टिकरा पारा,
न्योता है झारा झारा, आते क्या टिकरा पारा, न्योता है झारा झारा। अरे जलसा कार्टूनवाज का, जलवा है महाराज का, जलवा है महाराज का, जलवा है महाराज का। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, काव्य में ऐसी रवानी चाहिए, पूरी दुनिया हो जाएगी आपकी, बस उसकी मेहरबानी चाहिए, बस उसकी मेहरबानी चाहिए। कविता की इस महफिल में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। शैलेश पांडे जी के मुख्य आतिथ्य में मूर्खाधिराज की पदवी उन्हें आज प्राप्त हुई है और त्र्यंबक शर्मा जी कार्टूनिस्ट है, हरिभूमि के पत्रकार यहाँ पर उपस्थित है और हम सब कवि यहाँ पर उपस्थित है। देखा जाए तो हम कहने वाले हैं, आप लिखने वाले हैं, त्र्यंबक भैया कहते भी हैं और लिखते भी हैं। इस तरह हम सब आपस में साढ़ू भाई हैं। साढ़ू भाई का अर्थ यह होता है एक ही कंपनी द्वारा ठगे गए ग्राहक। मनमौजी जी पूछ रहे हैं कि फिर से बोलो, क्या बोले समझ में नहीं आया। ये सबसे बड़े साढ़ू हैं जिन्हें सियनहा साढ़ू कहते हैं। तो आज इस तरह की महफिल जमी है और मैं विलंब से आया हूं, क्षमा प्रार्थी हूं। यद्यपि आप सबको मालूम है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में जब बम विस्फोट हुआ तो पूरे भारतीय बच गए थे क्योंकि सब लेट से पहुंचे थे। लेकिन मैं क्षमा प्रार्थी हूं हृदय से। और अभी हम भीखम सिंह जी हंगामा को सुन रहे थे, आगे हम पुनः सुनेंगे एक बहुत अच्छे कवि को। हमारे बीच पुणे से शारदेंदु शुक्ल जी आते हैं। उनका हो गया है। हो गया उनका? हाँ, स्टार्ट कर दिया। कितना हो गया? पूर्णेंदु का और इनका बस दो ही लोग का। आरोप भाई नहीं, आरोप भाई नहीं, दो जने नहीं, बस दो लोग का। दो जने मनमोजी की है। हाँ, मनमोजी जी बच्चे। हाँ मनमोजी जी का क्या है, पिछले बार हमने मनमोजी जी को मौन कवि के रूप में रखा था कौन? पिछले बार। इस बार उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी है, हाँ। तो उनको अपने को मौका देना है। और अगर इन लोगों ने ताली नहीं बजाई हाँ। तो अगले साल फिर मौन कवि के रूप में रहे। तो दो कवि यहाँ पर काव्य पाठ कर चुके हैं। मनमौजे जी झीलों की नगरी भोपाल से हमारे बीच आते हैं, लेकिन तो उन्हें हम सुनेंगे। किशोर तिवारी जी, आप इधर बीच में आ जाओ। हाँ। हमारे महोदय को जाना है, बिलासपुर जाना है इनको बिलासपुर निकलना है। पांडे जी निकल रहे हैं। हाँ। एक बार बहुत बहुत आभार पांडे जी के लिए, बहुत ही व्यस्ततम क्षणों के बीच समय निकालकर कार्टूनवाज के सम्मान को उन्होंने ग्रहण किया। आज के हमारे मुख्य अतिथि मूर्खाधिराज विधायक बिलासपुर शैलेश पांडे जी आप सबसे अनुमति लेकर प्रस्थान करना चाह रहे हैं। कविता की इस कड़ी को हम पुनः शुरू करते हैं। वैसे कवियों को आधा पागल कहा जाता है। आधा क्यों? आधा क्यों कहा जाता है भाई? आधा इसलिए कि जो सुनते हैं वो 75% होते हैं और जो बुलाते हैं 100% होते हैं। क्या बात। अब बुलाने वाले कार्टून भैया हैं त्र्यंबक शर्मा जी और आप सब 75% में हैं, लेकिन दमदारी से कवियों के पक्ष को रखना चाहता हूं कि मेरी घड़ी में क्या वजह है उन्हें क्या मालूम, किस जुर्म की क्या सजा है उन्हें क्या मालूम। और लोग कवियों को कहते हैं आधा पागल, इस पागलपन में क्या वजह है उन्हें क्या मालूम। तालियां बहुत कमजोर हैं और उतने ही कमजोर हैं जितने अन्ना जी और अनिल केजरीवाल जी के संबंध हैं। यदि आप दिल से ताली बजाएंगे तो स्वास्थ्य लाभ पाएंगे, बाबा रामदेव कहते हैं। यदि आप दिल से ताली बजाएंगे तो स्वास्थ्य लाभ पाएंगे, दिमाग से ताली बजाएंगे तो बहुत आगे जाएंगे। आगे इतना कि आप ताली वादकों के सिरमौर बन सकते हैं, किस्मत ने अगर साथ दी तो महापौर बन सकते हैं। फूलों से नदी डालियां जरूरी है और त्र्यंबक भैया कहते हैं कि वैवाहिक जीवन में सालियां जरूरी है। कविता का अगर आनंद लेना है तो बीच बीच में तालियां जरूरी है। एक ऐसे कवि को आप सबके बीच मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं जो भिलाई से मंगाए गए हैं। आप इन्हें सुनेंगे आपको आनंद आएगा, मजा आएगा। मैं जिन कवि का नाम ले रहा हूं उन्हें बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आलोक शर्मा कहा जाता है। भैया बिलासपुर में कविता पढ़ रहे थे, सामने कलेक्टर साहब बैठे थे,
साथ में मैडम भी थी। जब हास्य रंग की कविता मैडम सुनी तो मजा आ गया। मैडम ने कलेक्टर साहब के कंधे पर हाथ मारकर कहा, भाई साहब मजा आ गया। तो श्रोता अपने आप को खो देते हैं। ऐसे कवि को आप सबके बीच, एक वजनदार कवि को आप सबके बीच मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। आप सबकी घनघोर तालियों के बीच भिलाई से पधारे हमारे बीच भैया आलोक शर्मा जी। कुछ के पास आप देख रहे हैं अकल है, कुछ के पास शकल है। मेरे पास दोनों नहीं है, क्योंकि अकल तो प्राचीन काल से नहीं है अपने पास, और शकल अपन घर में भूल आए हैं क्योंकि ऊपर गुलाल लग गया है। वाह 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 वाह। ये सब देख रहे हैं, ये सब चोटी के कवि हैं, मैं बिना चोटी का हूँ। ये सब सिद्ध प्रसिद्ध है, मैं इन सब के बीच किसी काबिल नहीं हूँ सिवाय तारीफ के। बहुत खूब। वो भी मैं अपनी खुद ही कर लेता हूँ, क्योंकि मैं आत्मनिर्भर आदमी। मैं तो इतना आत्मनिर्भर हूँ कि एक बार जब मैंने शादी की, 2-3 लोग ऐसे सोच रहे जैसे शादी वो लोग 2-3 बार करके बैठे। भाई साहब एक ही बार में काम तमाम हो जाता है। तो एक बार मैंने शादी की तो अपनी ही पत्नी से की। ये व्यवस्था है। मैं 4 पंक्तियां पहले रखना चाहता हूँ जी। स्वागत भैया। कि मन को मिलाने की बात कर, मन को मिलाने की बात कर, गुलाल रंग लगाने की बात कर, दिल से जलाकर जलन की होली का ठंडई भी गुजिया खिलाने की बात कर। वाह 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 वाह। इस पे ताली होनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं बजाई, लेकिन आप फिर से बजा दी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं लंबी लंबी कविताएं नहीं पढ़ता, मैं छोटी छोटी व्यंग की बातें करता हूँ, वन लाइनर काम करता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े रोड भी निकल जाने के बाद शहर के अंदर बाईपास बन जाता है। वाह। तो मैं छोटा छोटा प्रयास करता हूँ आपके चेहरों पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए। वो एक जन आई, बोला पूछी, वो कहे कि हमारे त्र्यंबक भाई है ना और मैं, हमन दोनों दुर्ग हमार जन्म स्थान है, दुर्ग के रहिया हम। दुर्ग के आदमी के खासियत यह होते कि वो फोकट में कुछ देवे नहीं, और फोकट के मिल जाते तेला छोड़े नहीं। वाह वाह वाह। सुबह सुबह टीवी में बाबा जी के योग चलत रही से, बाबा हमारे सामने बैठ करके देखा रही से, तो बाबा जी बोली कि भाई ये प्रकृति ने हमें हवा और पानी सब निशुल्क दिया है। निशुल्क मतलब फोकट। बाबा के कान खड़े हो गए। बाबा जी आगे बोली कि भाई फेफड़े तक नाक से खींच करके हवा को तेजी से भरो। बाबा उतना धुर्रा भरी जब तक के बाबा आगे सांस छोड़ती तब तक के लाइट गोल हो गए, तब तक के बाबा हवा हो गए। तो ये हालत हो जाते। मैं आपको कि वो एक जन आई तो वो पूछी कि भाई आलोक शर्मा जी आप एक लाइन में बता देते हो, हमको समझाओ छत्तीसगढ़ कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे खत्म होता है। मैं बोला समझाए भाई कि ये दंड कारण्य से लेकर के पूरा कवर्धा तक के है, डोंगरगढ़ से लेकर के पूरा बस्तर से लेकर के रायगढ़ तक के है। तो बोली नहीं इतना लंबा मत समझाओ, हमको एक लाइन में समझाओ कि छत्तीसगढ़ कहाँ से शुरू और कहाँ पे खत्म। तो मैं एक लाइन में समझाया कि छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय गुटखा से शुरू और सूरज छा कुड़ाकू में खत्म। बहुत खूब बहुत खूब। बोला कि इसकी भाई कोई संदेश देना है तो मोर संदेश ऐसे रही थे कि पहला लाइन बहुत अच्छा रही थे और दूसरा लाइन होकर से भी अच्छा हो जाते। 2 लाइन में बात करना चाहता हूँ कि कण कण में भगवान, जर्रे जर्रे में खुदा है। वाह 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 वाह। लाइन बने हो गए। वाह। दूसरा लाइन एकर से भी बने होने वाला है। कण कण में भगवान, जर्रे जर्रे में खुदा है। अरे दिल से चुचरो तो सूखा मुनगा में खुदा है। वाह 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 वाह। ज्यादा आध्यात्मिक नहीं होना चाहिए। वाह 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 वाह। बहुत घूमत रही थे। मैं तो बिना पर्ची के बताता हूँ कि ये आदमी के नाम किशोर तिवारी है। तो मोर पास भी कई ठे चमत्कार है, लेकिन मैं बता दूं वो एक जन बाबा जी बोला मिल गए जिसे बचपन में। तो बोला बोली इसकी ना, अरे बेटा मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम ना बहुत पढ़ोगे बहुत पढ़ोगे। मैं बोले बाबा जी पढ़ तो बहुत रहा हूँ, आप बस ये बता दो कि मैं पास कब होगा। तो ये हालत रही थे। मैं आप लोग बता दूं कि आज होली के दिन अभी आगे है और बजट भी आगे है। तो हमार जो सरकार है वो सब बताते कि भाई कका के कमाल है, भरोसे का बजट है, बहुत अच्छा बात है। लेकिन हमार बाकी सब जो मन है जो सरकार से जुड़े हैं वो मन बताते कि भाई ये जिमी कांदा है,
और विपक्षी मन सोचा था ये कढ़ा कांदा है, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है, सब जन अपन अपन काम करत है। मैं तो ये कहा था कि भाई प्यार किया तो डरना क्या, उधार लिया तो मरना क्या, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। भाटा अगर गुलिंदा है तो हम टाहा बनाना पड़ेगा। बहुत खूब। फिर से भाटा अगर जो प्यार किया तो डरना क्या, उधार दिया तो मरना क्या, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। भाटा अगर गुलिंदा है तो हम टाहा बनाना पड़ेगा। व्यवस्था की बात गलत भी थे। किशोर तिवारी जी हमारे बहुत अच्छा गीतकार है, बहुत अच्छा गीतकार है, प्यार के ऊपर से बात करते। मैं प्यार के ऊपर से कर की बात नहीं करो तो फिर भी प्यार के बाद में बोला सच्चाई खोजेल पड़ते, बोलिस कि नहीं आप भी कुछ गीत लिख सकते हो। मैं लिखे कोशिश करे और एकदम एक्चुअल सिचुएशन के ऊपर बात रही से मैंने लिखे कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, तो जेकर पास मैं भेजे वो खत ला, वो पूछी कि फूल तुमने क्यों भेजा है खत में, तो मैं दूसरा लाइन सुनाया क्योंकि तेरा बाप खड़ा है ऊपर छत में। तो ऐसे टाइप की बात हो जाते। मैं एकदम सच्चाई में रहना चाहता हूँ, लेकिन कई जन भारी टाइप के प्रेमी निकल गए हैं, भयंकर टाइप के प्रेम करत हो। एक जन बोलते बोले कभी भी मैं दीपिका पादुकोण देखता हूँ तो बोला उकर संग प्रेम हो जाते, वो प्रियंका चोपड़ा ला देखता हूँ तो उकर संग प्रेम हो जाते। मैं बोले यार जो बार बार का प्यार होता है वो भ्रष्टाचार होता है, एक ही बार का प्यार प्यार होता है, एक ही बार का प्यार प्यार होता है। पहला प्यार है तो समझ में आता है कि ये भोलापन है, दूसरा प्यार है तो समझ में आता है ये सीधापन है, तीसरा प्यार होता है तो समझ में आता है कि भाई ये दीवानापन है, लेकिन चौथा प्यार हो जाता है तो समझ में आता है ये हदारापन है। तो थोड़ा सा मेंटेन करके चलना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तिवारी जी हमारे बीच में कुछ विज्ञापनदाता लोग भी आए हैं जो सबको विज्ञापन देते हैं कार्टून वॉच को छोड़ के, है ना, तो उनका नाम बताना जरूरी है। उसमें अजय पब्लिसिटी है, अजय जैन यहाँ आए हुए, उनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है इस बात की। मीत निशा के ओंकार जी हैं, हमारे खास मित्र हैं, उनको भी कोई शर्म नहीं इस बात की। और उनके बाजू में छिपने का प्रयास करते हुए, है ना, अपने हाइट का फायदा उठाते हुए पंकज टावरी जी भी हैं, उनको भी कोई शर्म नहीं है। हमारे जितने भी दोस्त हैं सब मेरे को शर्मा बना के सब बेशर्म हो गए, तो मैं उन सबका स्वागत करता हूँ। हमारे बीच सुनीता संसोरिया जी भी हैं, उनका स्वागत करता हूँ। हमारी बहन है बिट्टू निधि शर्मा, उनका स्वागत करता हूँ। नीरज जी का स्वागत करता हूँ। अतुल प्रधान जी का स्वागत करता हूँ। लोकेंद्र जी का स्वागत करता हूँ और रवि तिवारी जी का स्वागत फिर से करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरा वो कुर्ता खराब कर दिया, उसका पेमेंट उनसे लेना है मुझे। माइक वाले ने बढ़िया सेट किया है, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनके लिए भी अच्छे से सेटिंग करें भगवान। धरती की पीली चूनर को छूती हुई ये बसंती हवा फिर वही है, होरों ने करके गुंजन संदेश आया, होरों ने करके गुंजन संदेश आया के गीत गाने का मौसम यही है, धरती की पीली चूनर को छूती हुई मनी की भी चाहत चहकने लगी, दिल जलाने के मौसम बहुत है मगर, दिल जलाने के मौसम बहुत है मगर, दिल लगाने का मौसम यही है, दिल जलाने के मौसम बहुत है मगर, दिल लगाने का मौसम यही है, धरती की पीली चूनर को छूती हुई। बहुत ही सम्मान के साथ आदरणीय शशि दुबे भाभी जी, एक बार जोरदार तालियां। इससे पहले मैं कुछ बोलूं, माँ शारदे की वंदना कर लूं, आप सभी विद्वत जनों का अभिनंदन अभिनंदन कर। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि कोई भी जब संगीत होता है, गीत हो, गायन का कार्यक्रम होता है, तो उनके साथ बहुत से लोग होते हैं, बजाने वाले, नाचने वाले,
पर कवियों के साथ सिर्फ श्रोता हूँ। तो कृपया आप हमारी कविताओं से जुड़िए और तालियां बजाइए, ताकि ऐसा लगे कि हाँ, आप सुन रहे हैं, आप जागृत हैं और आपके जीवन में उत्साह है। होली के समय आप यहाँ पर एकत्र हैं, तो ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमसे जुड़ते रहिए। तो सबसे पहले मैं माँ शारदे से विनती करती हूँ, विनती है माँ तू आपसे, आशीष अपना दे, भावों से गूंथ कर मुझे शब्दों का हार दे। जब भी मंच पर खड़ी हो मैं कविता सुनाऊं, श्रोताओं के हृदय में शब्द उतार दे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि शब्दों में दमदारी होनी चाहिए, शब्दों में दमदारी होनी चाहिए, भावों की फनकारी होनी चाहिए और कविताएं श्रोताओं के हृदय को छू लेती हैं। सिर्फ माँ शारदे की कृपा होनी चाहिए। तो माँ शारदे की कृपा से मैं यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। क्या बतलाऊं आपके बीच आकर मुझे कैसा लगता है। इस धरती का कंकड़ संकर लगता है। आप यहाँ इतने अच्छे लोगों से मिलकर, आप हम जैसे भी हों, पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। साधुवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि कार्टून वॉच पत्रिका का इतने दिनों से प्रकाशन साधारण काम नहीं है। आज के समय में जब इतना व्यावसायिक हो गई हैं सभी चीजें, तब इस तरह की पत्रिका निकालना कम श्रम का काम नहीं है। कि किसी उदास चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आते हैं, दुआओं से उन्हीं के जीवन की बगिया सजाते हैं। हम और आप जो कमाते हैं सब यहीं रह जाएगा प्यारे, ये वो दौलत कमाते हैं जो लेके साथ जाते हैं। तो लेके साथ जाने वाली दौलत आप कमा रहे हैं और आप उसमें सहयोग कर रहे हैं, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। क्योंकि कहते हैं ना, वक्त वही अपना हुआ जो दूसरों को दे दिया। भगवान के यहाँ ये नोट वाली करेंसी नहीं चलती। वक्त वही अपना हुआ जो दूसरों को दे दिया, धन वही अपना हुआ जो दूसरों के जरूरत में काम आ गया। खर्च दी सांसें जिन्होंने दूसरों की सांसें सजाने, सच कहती हूँ यारों, जीना सार्थक उन्हीं का हो गया, जीना सार्थक उन्हीं का हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। बेटियां बैठी हैं, तो एक बेटी होने के नाते मैंने उनके लिए 4 लाइनें लिखी थी कि फूलों की कोई कद्र न कीमत कोई होती, घर उसमें बसी मीठी सी खुशबू नहीं होती। घर हमारे चारों तरफ ये हंसती खिलखिलाती बेटियां न हो तो दुनिया किसी के रहने के लायक नहीं। ये बेटियां हमारे बीच बैठी हैं, इनको साहित्य से जुड़ा होना बहुत जरूरी है और आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि देखिए, न खर्च होता है न पैसा लगता है, तालियां बजाइए, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लग रहा है। आप ताली बजा रहे हैं। तो हम आज यहाँ होली के कार्यक्रम में यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हंसिए, हंसाइए। आज हम यहाँ पर मिले हैं, जी भर कर हंसिए। अब आप बताइए, सबसे महंगा रंग कौन सा होता है? सबसे महंगा रंग होता है पीला रंग, और इसे वो ही समझ सकता है जिसने अपनी बेटी के हाथ पीले किए। वो चाहता है कि उसके दोनों हाथों में हो लड्डू, किंतु अरे वो निखट्टू। तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती है, एक म्यान में 2 तलवारें कभी साथ रह नहीं पाती। तो पुरुषों की ये टेंडेंसी होती है। और देखिए, इसीलिए हमारे देश के नौजवानों की एक ही समस्या है कि शादी से पहले मुमताज मिलती नहीं और शादी के बाद मरती नहीं। प्रेम का मतलब होता है कहाँ गई थी जानू, और शादी का मतलब होता है कहाँ मर गई थी। इसीलिए आप देखेंगे कुंवारों के घर के सामने लिखा रहता है होम स्वीट होम, और शादीशुदा के घर के आगे लिखा रहता है ओम शांति ओम। शादी से पहले प्यार में सब कबूल है, और शादी के बाद फिजूल है। हर पत्नी
यहाँ बैठी भाभी जी, तो देखे अगर मैंने एकदम सही बात कही हो तो आप लोग की तालियां चाहूंगी। हर पत्नी यह चाहती है कि उसका पति उसे आई लव यू बोले। पति सब कुछ बोलता है, सिर्फ यही 3 शब्द नहीं बोलता। तो मैंने भी ये जानने के लिए कि मेरे पति मुझे कितना प्यार करते हैं, आई लव यू बोलते हैं कि नहीं बोलते, मैंने उनसे कहा क्यों जी, अगर मैं घर से लौट कर कहीं भाग जाऊं या यूरोप टूर पे जा रही हूँ, वापस ही ना आऊं, तो तुम क्या करोगे? रोगे, पछताओगे, अखबारों में कैसे कैसे विज्ञापन दोगे? जरा मुझसे भी तो कहो। पति ने कहा, री पगली, मैं तेरा शुभ चिंतक हूँ, लिखूंगा जहां भी रहो खुश रहो। शादी से पहले का वादा याद दिलाते हुए मैंने अपने पति देव से कहा, क्योंकि शादी से पहले तो बड़े बड़े वादे करते थे, चांद सितारे तोड़कर लाकर मेरी जुल्फों में सजाने की बातें किया करते थे। और अब मॉल में, ये अंबुजा मॉल में 2 साड़ी भी दिलाने को कहती हूँ तो बहाने बनाते हैं। पति देव ने कहा, री पगली, भला चुनाव के पहले के वादे चुनाव के बाद कभी पूरे किए जाते हैं? वर्तमान पति और भूतपूर्व प्रेमी से मैंने कहा, क्यों जी, पहले तो तुम बड़ा प्यार जताते थे, अपने घर की दीवार फांदकर मेरे घर की छत पर मुझसे मिलने चले आते थे, अब तुम्हारे प्यार को क्या हो गया है? पति देव ने कहा, री पगली, अब तो उसी छत से मेरा कूदने का मन हो रहा। एक दिन मेरे पति देव प्रवचन से लौट कर आते ही गले लगाया। मैंने कहा, क्यों जी, संत महात्मा ने आपको रोमांस करने के लिए कहा है? बोलने लगा, नहीं रे पगली, मुसीबत को गले लगाने को कहा। तो इसी तरह देखिए, फॉरेन में देखिए, जहाँ देखिए वहाँ प्यार प्यार प्यार, घर में प्यार, बाहर प्यार, गार्डन में प्यार, पिक्चर में प्यार, सब जगह प्यार। 2 साल में प्यार का कोटा खत्म और फिर तलाक। पर एक हमारा देश है जहाँ पति पत्नी अगर आधे घंटे भी प्रेम से बैठे दिख जाए तो आप समझ जाइए या तो पति दूसरे का है। आधे घंटे भी प्रेम से बातें नहीं कर सकते। फॉरेन में देखिए, एक रजिस्ट्रार के पास नौजवान गया, बोला मुझे अपनी शादी रजिस्टर्ड करानी है। बोली, ये शादी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। बोले, क्यों नहीं हो सकती? बोले, इसमें तो एक्सपायरी डेट का कॉलम नहीं। तो एक वो देश है जहाँ एक्सपायरी डेट का कॉलम नहीं होता तो रिश्ते नहीं बनते, और एक हमारा देश है आदमी एक्सपायर हो जाता है पर रिश्ते एक्सपायर। दरअसल पति पत्नी के रिश्ते होते हैं तितलियों के जैसे, जोर से पकड़ो तो मर जाते, छोड़ दो तो उड़ जाते, मगर अगर सहेजो इन्हें प्यार से तो ये अपना रंग छोड़ते। इसीलिए मैं 4 लाइनें आपको समर्पित करती हूँ कि पति पत्नी के रिश्ते से खट्टा कोई रिश्ता नहीं होता, पति पत्नी के रिश्ते से मीठा कोई रिश्ता नहीं होता। अगर सज जाए संतुलन इस खटास और मिठास का तो इस रिश्ते से अच्छा कोई रिश्ता नहीं। कृपया आपकी तालियां बड़ी घनघोर है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया हास्य रंग की कविताएं भाभी जी ने सुनाई। अभी आपने इन सब की कविताएं सुनी, इसमें दमदार कोई नहीं है। देखिए मैं बताता हूं, मैं एक दमदार कवि हूं, मैं एक दमदार कवि हूं। मेरी कविताओं में है इतना दम कि सुनने वाले श्रोताओं का मेरी कविता सुनकर निकल जाता है उसका दम। मैं एक दमदार कवि हूं, मेरी कविताओं में है इतना दम कि सुनने वाले श्रोताओं का मेरी कविता सुनकर निकल जाता है उसका दम। इसीलिए तो दमदार कवि है। कर रहे थे कवितागिरी, उधर हो गई नेतागिरी, नेतागिरी के बीच करके किचकिच। गृह मंत्री उससे बोले, कवि जी आप कवि नहीं कोई सिरफिरा हो गए, आप कोई सिरफिरा हो गए। ऐसी दमदार कविता सुनाकर सामूहिक नरसंहार करके आप तो हमारी सरकार ही गिरा दोगे।
इससे तो अच्छा वह नेता मेरी दमदार कविता सुनकर गुजर जाते तो अच्छा था। तो श्रोताओं, आज तक मेरी कविता सुनकर जितने श्रोताओं का निकल गया दम, उन सबको सादर श्रद्धांजलि, उन सबको सादर श्रद्धांजलि। और जो शेष बच गए उनको मेरी बधाई। अब मैं कविता सुनाना समाप्त करता हूँ। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। यदि आप जीवित हैं, यदि आप मेरी कविता के बाद भी जीवित हैं, तो जीवित होने का प्रमाण देते हुए मेरी इस दमदार कविता पर जोरदार तालियां बजा के दिखाएं, जोरदार तालियां बजा के दिखाएं। जोरदार तालियां बजाएं। अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। मैं किशोर तिवारी से अनुरोध करूंगा कि आखिरी छंद सुनाकर हम इस कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाएं। श्री किशोर तिवारी। जी जाने साली को तेवर ने भौजाई को, जी जाने साली को तेवर ने भौजाई को, मल दिया जो रंग तो बधाई हो, बधाई हो। मल दिया जो रंग तो बधाई हो, बधाई हो। मल दिया जो रंग तो बधाई हो, बधाई हो। देने होली की बधाई, पीछे पड़ी है भौजाई, एक हाथ पेंट दूजे चूड़ी रंग छुपाई, धोखे से आकर के हरकत में आई हो, धोखे से आकर के हरकत में आई हो। कर दिया बदरंग तो बधाई हो, बधाई हो। कर दिया बदरंग तो बधाई हो, बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। हम महामूर्ख सम्मेलन का समापन यहाँ करते हैं और मैं लिफाफा बांटने के लिए उन अपने मित्रों को बुलाना चाहता हूँ। ओंकार भाई, प्रकाश टावरी जी और अजय जैन जी, कि शायद थोड़ा सा उनको फर्क पड़ेगा। आइए, स्वागत है। प्रकाश टावरी जी और पंकज टावरी जी, सब चारों, क्योंकि बड़े भाई की बात छोटा भाई मानता है ना। आइए। और रवि तिवारी से भी अनुरोध करूंगा कि वे आए, क्योंकि उनका सहयोग मिलता रहता है। रवि तिवारी जी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री गणेशा, देश का गुलाल, एटी ज्वेलर्स, सिंबल ऑफ ट्रस्ट सिंस 1957, श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट, ISBM यूनिवर्सिटी, NHMMI नारायणा, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ऐश्वर्यम विले, अ प्रॉस्पेरस लाइफस्टाइल, लाइफ 360 फिजियोथेरेपी, क्योर फॉर श्योर, सिंघानिया बिल्डकॉन, हेयरिंग केयर सेंटर, MM स्कूल, अल्फा वेलनेस, सुमित बाजार, क्वालिटी अनमोल, बजट पे कंट्रोल, मोर माटी, जयंती भाई स्वीट्स एंड नमकीन, अपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड IVF सेंटर, GK होंडा, ओम ऑटो व्हील्स, GK JCB, GK केयर्स एंड बाइक्स, GK फूड, GK इलेक्ट्रिक, GK कोजी क्राइब्स, श्रीयन आयुर्वेद, पंचकर्म, कल्याणी पब्लिक स्कूल, हुकुम्स ललित महल, बलदेव फर्नीचर, ब्लू लाइंस पाइप एंड ट्यूब्स, कौशल बिल्डकॉन एवं कंस्ट्रक्शन, रुद्र हाउसिंग, रहेजा ग्रुप्स, पारस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, साई कृष्ण कोचिंग इंस्टीट्यूट, श्री बालाजी